ओके, सो लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन नंबर 19 तक किए थे। आज आगे करते हैं। वेट जी, 7 लड़के अभिषेक, साकेत, रवि, गौतम, कौशिक, राहुल और रंजन पंक्ति में खड़े हैं भाई। इट्स गोना बी डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट, लेकिन इसमें क्या है कि नाम जो है वो अलग अलग लेटर से स्टार्ट नहीं हो रहे, तो हमें बस इसमें ना मानना पड़ेगा, यानी कि हम मान लेंगे कि भाई ये नाम अलग अलग नाम, अलग अलग लड़कों का नाम अलग अलग लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे हम। जैसे कि अभिषेक, अभिषेक का नाम हम मान लीजिए ए से रिप्रेजेंट कर दें। अभिषेक, अभिषेक को मैं अभी लिख रहा हूँ। ओके, सबसे पहला काम तो यही है। एक बार पढ़ लेते हैं, चलो सारा ही पढ़ लेते, उसके बाद करेंगे इनको सेट। 7 लड़के हैं, ओके, एक लाइन में खड़े हैं, वो भी ठीक है। रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है। अच्छा, रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है, इसका मतलब है कि ये लाइन में है, तो ठीक है। अब कर लेते हैं, अब इनका नाम दूसरी कंडीशन क्या है? 7 लड़के एक लाइन में है। फिर दूसरी कंडीशन क्या है? रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है। रंजन अभिषेक और कौशिक, के से कौशिक हो गया, ये कौशिक हो गया। ओके, और इन दोनों के बीच में है रंजन। रंजन, या तो ये पॉसिबिलिटी है, या फिर कौशिक इधर हो सकता है और अभी इधर हो सकता है, बीच में रंजन रहे, ऐसा हो सकता है। ओके, चलो फिलहाल मान लेते हैं अगर ये है, जरूरत पड़ेगी तो पलट देंगे। राहुल और अभिषेक के बीच में एक लड़का है। अच्छा, अभी देखिए, अभिषेक इधर है, राहुल और अभिषेक के बीच में, तो ये सेटिंग इस तरह से हो सकती है, राहुल और ये अभी, राहुल अभिषेक के बीच में एक लड़का है, वी डोंट नो कौन है। अभिषेक और फिर इधर रंजन और इधर है कौशिक। ये कौशिक और रवि के बीच में 2 लड़के हैं, कौशिक और रवि, कौशिक और रवि, यानी कि ये कौशिक है, तो इधर रवि है, इधर रवि है, RVI। ओके, और बीच में 2 लड़के और हैं, बीच में 2 लड़के हैं, वी डोंट नो कौन है। गौतम और रंजन, गौतम रंजन के राइट साइड में है और तीसरा है, गौतम रंजन के राइट साइड में है और तीसरा है। गौतम रंजन के राइट साइड में, देखो गौतम रंजन के राइट साइड में है और तीसरा है, तो पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि यहाँ पे है गौतम। गौतम, गौतम रंजन के राइट साइड में होगा, देखो गौतम जो है ना रंजन के राइट साइड में होगा, और पहला, दूसरा और तीसरा हो गया। ओके, इसका मतलब है कौशिक और रवि के बीच में, हाँ, जो 2 लड़के हैं उनमें से एक गौतम है और वो रवि के साइड में, ठीक है। रवि और साकेत के बीच में 3 लड़के, रवि और साकेत, साकेत के बीच 3 लड़के हैं, रवि और साकेत। रवि इधर है, 1 2 3, साकेत इधर, रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में। रवि और साकेत के बीच 3 लड़के, इसका मतलब है साकेत इधर आएगा, यानी कि ये सीक्वेंस ऐसे बन रही है। राहुल, मैं इनको दोबारा बनाता हूँ, राहुल, राहुल अभिषेक, इनके बीच में यहाँ पे कोई है, फिर अभी, फिर रंजन,
रवि और साकेत 1 2 1 2 3 और यहाँ पे रंजन के बाद फिर साकेत, फिर कौशिक, फिर गौतम, फिर रवि। 7 लड़के अभिषेक, साकेत, रवि, गौतम, कौशिक, राहुल, रंजन पंक्ति में खड़े हैं। दोबारा पढ़ते हैं एक बार स्टेटमेंट। फिर है रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में, रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है। रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में है, हो गया पहली कंडीशन। राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है, राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है। देखिए ये अरेंजमेंट अगर इसके पलट है, मान लीजिए ये कौशिक और रंजन और अभी, ठीक है। अगली कंडीशन है रंजन अभिषेक और कौशिक के बीच में, राहुल और अभिषेक के बीच एक लड़का है, ठीक है। राहुल और अभिषेक के बीच, यहाँ पे राहुल है और अभिषेक के बीच एक लड़का है। कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के हैं। अब कौशिक अगर इधर हो गया, कौशिक और रवि के बीच 2 लड़के हैं, तो रवि इधर हो जाएगा। एक मिनट, कौशिक और रवि, ओके, यहाँ पे रवि आएगा। यहाँ पे अगर रवि है तो कौशिक और रवि के बीच में 2 लड़के हो गए, रंजन और अभिषेक। गौतम रंजन के राइट साइड को तीसरा है, गौतम रंजन के राइट साइड को, ये रंजन है के राइट साइड 1 2, पहला दूसरा तीसरा, नहीं, इसका मतलब अगर इधर लेके जाएं फिर पलट जाएगी ये सीक्वेंस, ठीक है। गौतम रंजन के राइट साइड, ये रंजन पहला, सॉरी ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा, यहाँ पे गौतम है, यहाँ पे गौतम है, गौतम, और इधर गौतम और कौशिक के बीच में कोई होगा। रंजन के दाईं ओर तीसरा है। रवि और साकेत के बीच 3 लड़के हैं। अब रवि और साकेत रवि और साकेत के बीच में 3 लड़के। साकेत तो यहाँ कहीं आसपास भी नहीं है। ये रहा रवि, चलो रवि तो है, साकेत कहाँ है? रवि और साकेत, अच्छा रवि हो गया 1 2 3, ठीक है। साकेत है यानी कि यहाँ पे है साकेत। अब कंडीशन फुलफिल हुई, साकेत। अब इसको मान लो, मतलब ये राइट और ये लेफ्ट अगर है तो ये इस तरह से है। पहले तो आपको ये अगर समझ में आ रहा है, अगर ये नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, राहुल रवि अभी नाम बड़े बड़े, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में थे ABC PYQ, ऐसे नहीं। अब यहाँ पे रंजन कौशिक, अच्छा, और साकेत और गौतम, ठीक। अब सही है, यस, अब बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन क्या है। इनमें से लेफ्ट से दूसरा कौन है? देखिए ये हो गया लेफ्ट, अब हो गया लेफ्ट, ये लेफ्ट ये, और ये है राइट। तो लेफ्ट से दूसरा यानी कि इधर से दूसरा क्या है? रवि है भाई। इनमें से लेफ्ट से दूसरा कौन है? रवि है। ए हो जाएगा पहले क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ए। और फिर 21 का, रवि किनके बीच में है? रवि किनके बीच में है भाई? राहुल और अभी। ऑप्शन देखने की जरूरत है, राहुल और अभी, अभिषेक और राहुल के बीच में। ओके, तो पहला ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। फिर अगला क्या है?
बस 2 ही क्वेश्चन थे इसके बेस पे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 to 23 ये भी कर लेते हैं। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब एक काम करता हूँ, मैं साइड में लिख लेता हूँ, क्योंकि साथ ही साथ वीडियो को शूट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। मैं क्या करता हूँ, इसको पढ़ के साइड में लिखता रहूँगा, फिर बाद में दिखा दूँगा आपको। निम्नलिखित जानकारी को ध्यान से पढ़िए और दिए गए प्रश्नों को। 6 लड़कियाँ A B K D E P एक लाइन में खड़ी हैं। B D और P के बीच में है। B जो है D और P के बीच में है। मैं बना देता हूँ यहाँ पे B D और P के बीच में है। D और P के बीच में। A न ही P के बगल में है और न ही D के बगल में। A ना तो D के बगल में है, ना P के बगल में, ना D के बगल में। ठीक है, K D के बगल में नहीं है। देखो अच्छा K D के बगल में नहीं है। देखिए K D के बगल में नहीं, लेकिन हो सकता है K P के बगल में हो। E A और K के बीच में है। E A और K के बीच में। E जो है A और K के बीच में है। कितनी 6 लड़कियाँ हैं ना। हाँ, ओके ओके, जो ये है कंडीशन। देखिए अब जो इसके हिसाब से जो इन्फॉर्मेशन जो दी गई है उसके हिसाब से ये होना चाहिए। देखिए ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए फोकस यहाँ पे कीजिए। 6 लड़कियाँ हैं B D और P के बीच में। देखो B जो है D और P के बीच में है, कंडीशन फुलफिल्ड। फिर अगला है A न ही P के बगल में है, न ही D के बगल में है। अब A को देखिए, ना तो P के पास है और ना ही D के पास है, ये भी फुलफिल्ड है। K D के बगल में नहीं है। भाई K जो है D के बगल में नहीं है, लेकिन ये तो नहीं बोला ना कि P के बगल में नहीं है, तो P के बगल में मैंने बना दिया इसको। E A और K के बीच में है। E जो है A और K के बीच में है, कंडीशन फुलफिल्ड। ठीक है, अब देखिए P किन के बीच में है। P किन के बीच में है, यहाँ से देख लीजिए P किन के बीच में है, K और B के, B और K के, यानी कि ऑप्शन A 22वें का हो जाएगा, 22 का हो जाएगा ऑप्शन A। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, K किन के बीच में है, देख लीजिए K किन के बीच में है, E और P के, E और P और E, C ऑप्शन 23वें का C, 23वें का C। और उसके बाद 24वां क्वेश्चन है। चलो बस काफ़ी है आज के लिए, ठीक है, क्योंकि फिर आगे दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है।